There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. चलो एक बार को मान लिया, हम बेरोजगार, बिगड़ा हुआ, कॉकरोच, आलसी, हम यूथ हैं, जैसा भी है, थर्ड क्लास, जैन जी, या फिर केवल सोशल मीडिया यूज करने वाला, या फिर केवल जो एक्टिविस्ट है, या फिर जो मीडिया हाउस में है, सोशल मीडिया पे, सब मान लिया, सब गलत है, सारा यूथ गलत है। बट सर, आप सीजीआई की पोस्ट पे होके और उस देश की जहां पे सबसे ज्यादा युवा है, वहां पे एक रेप्यूटेड पोस्ट पे होके आपका ये स्टेटमेंट, सर ये कहां तक सही है? यूथ गलत है मान लिया, बट आपको एटलीस्ट उस कुर्सी की मर्यादा रखनी चाहिए थी। और इसके अपोजिट आज हम देखते हैं कि हमारे न्यायालय में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि हमें न्यायाधीश पे पूरा भरोसा है, हमें भारत के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हमने तो कभी आपकी बेइज्जती नहीं की, मतलब कभी आपको गलत नहीं बोला, हम तो हमेशा आप पे विश्वास रखते हैं। पर आप उस पोस्ट पे होकर ये कुछ बोलना, फिर सोशल मीडिया तो तुम्हें पता ही है, उसी पोस्ट पे एक अलग रेवोल्यूशन हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी। भाई जो एक कॉकरोच हमें बोला गया, उस पर प्रतिक्रिया हुई, और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, वहां पर एक पार्टी का उद्घाटन हुआ और 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए। भाई देखो, उस पार्टी ने जब तक युवाओं का सपोर्ट लिया था, जब तक गलत चीज को गलत ठहराया था, तब तक हम उनके सपोर्ट में थे। बट अब वो एक नेशनल पार्टी के अगेंस्ट हो रही है, एक नेशनल पार्टी के सपोर्ट में। हम पॉलिटिकल कुछ बोलने ही नहीं चाहते, ठीक है, हम इससे दूर ही रहते हैं। बट यार, तुमने ना वो पूरा मोटिव चेंज कर दिया, वो पूरा एम चेंज कर दिया। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही युवाओं को क्या प्रॉब्लम हो रही, अब ये बात हो रही उस पार्टी ने क्या किया, या फिर हम किसी पार्टी से ज्यादा हो गए, या 4 दिन में हमने इतने फॉलोवर्स बना दिए कि हम एक पार्टी से ऊपर हो गए। एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलना, चलो सब कुछ मान लिया, ये आपका अपना थॉट है और आपने बोल दिया। अब पीएम के जो यार ये एनिमेटेड पोस्ट लगा रहे हो, आप डिफेम कर रहे हो यार, ये गलत है। मतलब यार, तुम बात करते ना नीट के पेपर, उसकी बात करते कि लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये पेपर ऐसे लीक हो जाते हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो बात कर लेते, मान लेते। रोजगार नहीं है, वो बात कर लेते, मान लेते। मीडिया हाउसेस को, सोशल मीडिया को गाली दी, अब वो बात कर लेते, हाँ भाई हम सोशल मीडिया वाले आवाज उठाते हैं, इसलिए हम कह रही आवाज दब जाए, या फिर हमारी आवाज में वो दम नहीं रहे, इसलिए इसके खिलाफ बोला गया, हम वो भी मान लेते। बट यार, आम आदमी पार्टी या जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी को बीच में क्यों ला रहे हो? और ना एक बात हमेशा याद रखना, ये सोशल मीडिया एक वर्चुअल दुनिया है जो रियल दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। और जब तक ये यूथ की आवाज थी, जब तक तो मैं भी सपोर्ट कर रहा था भाई, शुरुआत में मैं भी था भाई, अच्छी चीज है, एक यूथ की आवाज बनी है। अब ये क्या है, करंट गवर्नमेंट, पास गवर्नमेंट, उनकी अगेंस्ट की आवाज बन गई है, ना यूथ की बात हो रही है। पहले तो 1-2 क्लिप वो भी चल जाती थी भाई, यमुना की सफाई कर रहे लोग कॉकरोच बन के। अब तो सारा एआई बन गया सारा यार, हम मध्य प्रदेश की सरकार, हम महाराष्ट्र की सरकार एआई पे बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं अब सिस्टम को बताएंगे कॉकरोच क्या होते हैं। सपोर्ट करो, पेज फॉलो करो। ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कोई है ना, ग्राउंड पर कुछ है नहीं। अब ना लोग आ रहे हैं, ना कोई बात है, लोग मजे ले रहे हैं कि भाई वो पोस्टर बना दिया, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को, खुद को टोपी पहना के। अरे नहीं यार, क्या बात करनी है आपको? एग्जाम की बात करनी है, एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, काम कैसे करते हैं, अगेंस्ट क्या करते हैं, युवा के साथ गलत क्या हुआ, ये बात करनी थी। नहीं, आप तो अलग ही लेवल पर जा रहे हो यार। नीट का एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ? कोई रीजन नहीं है। आज की तारीख में हमारे पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, हम सीधा कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। मतलब हमको इतना भरोसा है इंडियन पिनल कोड पे। और वही चीफ जस्टिस सर, ये बहुत ही गलत था आपका, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हमारा शब्द गलत हो सॉरी, बट ये स्टेटमेंट हमको बहुत बुरा लगा। और भाई, आपके कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर बड़े लोग बोल रहे हैं कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया या फॉलो किया। भाई, ये आपने मोटिव क्यों चेंज कर लिया? सीधा सीधा जा रहे थे, फेम हजम नहीं हो रही, नेम हजम नहीं हो रहा। और उसके बाद है ना, देखो हर चीज के 2 पहलू तो होते ही होते हैं। भाई जब तक सही था लोगों ने सपोर्ट किए, अब भाई की भी कुछ हिस्ट्री बाहर निकलने आ रही है। भाई की हिस्ट्री ये है कि भाई एक जर्नलिस्ट का कोर्स किया हुआ है, भाई ने 2-3 साल आम आदमी पार्टी की पीआर टीम या मार्केटिंग टीम में काम भी किया है। और मतलब इसका जो मैनिफेस्टो कॉकरोच जनता पार्टी का है,
और जो आम आदमी पार्टी का है वो सेम है। भाई रहते भी अमेरिका में है और ये पेज भी अमेरिका से बना हुआ है। मतलब वो कुछ है कि भाई एक अगेंस्ट में, एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में दिख रहा है भाई। मतलब जो आम आदमी पार्टी का था वैसा वैसा इसका भी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स लगाने में बनाने में 14 इयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। और है ना, कई कई बातें ये हो रही है कि यूथ एक साथ आएगा और जो नेपाल में हुआ वही होगा यूथ। बट एक बात सोचो यार, नेपाल की जितनी पॉपुलेशन है ना भाई, आज की तारीख में यूट्यूब पे कैरी मिनाटी, निश्चय मलानी, इनके इतने तो फॉलोवर्स हैं। जन्नत जुबे, रीम शेख, फैजू, इनके इतने फॉलोवर्स हैं जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं थी। और तुम यार क्या है ये है ना, वही बात हुई एजाज खान वाली क्या बहस किया, मुंबई तो मेरे बाप का है और वोट पड़े थे पूरे 150। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी। वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ रहे एक्टर एजाज खान बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हैं। एजाज खान चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव लड़े थे। एजाज खान केवल 146 वोट हासिल कर पाए हैं। एजाज खान इंस्टाग्राम पर एजाज खान के 5.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भाई ये सोशल मीडिया की है ना, एक ख्वाबों वाली दुनिया अलग है और रियल ग्राउंड रियलिटी अलग है। भाई एक बार जियो, एक बार नीचे उतर के देखो। कहीं दूर बैठ के दूर राटी की तरह इंडिया को गलत बोलना बहुत अलग चीज है। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। कहीं दूर बैठ के इंस्टाग्राम का एक पेज चलाना यूएस में बैठ के, वो बहुत अलग चीज है और रियलिटी अलग चीज है। वो तुमको पता ही नहीं है, बस तुमको भौंके जाना है। और ये इतने चूतिया लोग हैं जो इनको फॉलो किए जा रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता होता एक नेशनल पार्टी काम कैसे करती है, वो बनती कैसे, उसमें कितने लोग होते हैं, कितने लेवल्स पे वोट्स होते हैं, कैसे काम करती है। नहीं, उन सबसे मतलब नहीं है। हम तो कॉकरोच जनता पार्टी भाई एक टाइम तक सही है जब तक वो आपके युवाओं के लिए बोल रहा था, बट इसको पॉलिटिकल एंगल देके कचरा ही कर दिया। भाई है ना, इस पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी समझ रहे हैं। भाई ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है। भाई मैनिफेस्टो में सबसे पहले क्या था, 50% वुमेन रिजर्वेशन इन संसद। भाई मतलब यार यूथ की सोच देखो, यूथ परेशान है रिजर्वेशन से। मतलब आप खुद कह रहे हो कि वुमेन नीचे है। भाई आप सोचो वुमेन नीचे है इसलिए रिजर्वेशन ले लो। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है या वो है उसको ऊपर लाना। भाई ऊपर ही है या यूथ की ये सोच नहीं है। यूथ आज वो चला भाई लड़का लड़की समान। ये ना, ये भाई है ना फेमिनिस्ट बन के ना वो सिंपैथी खा रहा है। भाई लड़कियां देवियां ऑलरेडी बहुत ऊपर है, उनको इंपावर करने की बात करो ही मत। और जो इंपावरमेंट करने की बात कर रहा है ना, वो साला दिमाग से यही सोचता है, उसके मेंटलिटी यही कि गर्ल्स नीचे है। भाई नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। और भाई का एक वो भी था कि भाई जो ये MP हो गए, ये हो गए, जो पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, भाई 20 साल 30 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई सीधा सीधा टारगेट कर रहे राघव चड्ढा का। भाई आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में चले गए, जो चेंज में भी है। भाई सीधा बता दो ना किसको, राघव चड्ढा का ही नाम ले लो यार, क्यों डरना किसी बात से। और एक तरफ क्या चल रहा है कि भाई AI लोगों की जॉब खा जाएगा, AI फ्यूचर में लोगों के साथ ये कर देगा, वो कर देगा, लोगों को गुलाम बना देगा AI। और साला तुम यूथ उसी AI की क्लिप्स को देखे जा रहे हो, उसी AI क्लिप पे भर भर के शेयर कर रहे हो, उन पे हंस रहे हो और वही क्लिपें बना रहे हो। सरकार गिराने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी। और सीएम साहब तो गए, समझिए अगले CM आपके सामने बैठे। पेड AI प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, घटिया सी रीलें बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, पीछे गाने लगा रहे हो और बहन वही देख के जा रहे हो, वही शेयर किए जा रहे हो। और उसके बाद बोलते हो नहीं AI खराब है। भाई खराब नहीं है, तुमने उस AI को इतनी हवा दे दी है कि अब तुम्हारा जीना बहुत दुश्वार करके रख दिया। क्योंकि अब है ना रियल कंटेंट की वैल्यू खत्म हो गई। अब जो ह्यूमन टच होता है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। जो लाफ्टर है, जो थिंकिंग है, जो फीलिंग्स है, वो खत्म हो रहे हैं। इमोशंस तो खत्म ही हो रहे हैं सारी AI से। भाई AI तुम्हारी बात समझ सकती है, वो इंटेलिजेंस दे सकती है, बट वो आपको इमोशन नहीं दे सकती। ये बात आप कब समझोगे? और मतलब ये देखो ना यार, यूथ की आवाज तो ये रही नहीं, क्योंकि ना कोई CGI के बारे में बोल रहा है, ना कोई बात। सब उस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर पेज बनाने में लग गए। कोई महाराष्ट्र से पेज बनाए, कोई बिहार से, कोई MP से, कोई कहीं और से, कोई राजस्थान से पेज बना रहे हैं। साला कोई जिला का भी पेज बना रहा है, कल गाँव का भी, कल ब्लॉक का भी पेज बनेगा यार। वहां पर AI से रील काट रहे हैं, AI की रील गा रहे हैं, रीच मिल रही है, रीच नहीं मिल रही है। मतलब वो तो सीधा मतलब प्लेटफॉर्म में मजे ले रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कॉकरोच टीवी का आपका एंकर।
ब्रेकिंग न्यूज, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। कोई काम नहीं, कोई युद्ध की आवाज नहीं, भाई कहाँ युद्ध के साथ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं। सब प्लेटफॉर्म के मजे ले रहे हैं। और यार क्या गंद मच रखी है यार, ये चैन तो अलग लेवल पर चला गया। और साला है ना, ये गलती इनकी भी नहीं है, ए प्लेटफॉर्म्स की नहीं है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं है, क्योंकि इनका यूजर तो हम ही है। जैसे हम चीजें देखेंगे वैसे ही चीजें आएगी। तो मैं तो ना इन चीजों का ना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो, इन चीजों को जिंदगी में मत उतारो। एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, इनसे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए बहुत से महापुरुष हैं, उनकी जीवन गाथाएं पढ़ लो। और साला ये ना हमको चुभता है, क्योंकि हमको गंदा लगता है। हम कोई कहीं मार्स से आए हुए नहीं है, कोई वेनस प्लूटो से आए हुए नहीं, हम आप में से ही एक है। जब ऐसे चार जने ऐसे बकचोदी करते हैं, गलत जाते हैं ना, तो दुखता है वहनचोद अंदर से, क्योंकि हमें ये ही नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग्स है। तो क्या करो ना यार, हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और हमारी बातें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे भर भर के हाइप दो। बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, जो करना है वो करो। कल जाके एआई को दोष देना, क्योंकि अभी तो तुम उन्हीं के मजे ले रहे हो, कल वो मजे लेंगे तब मरवाने बैठना। तब तक क्या ही कर सकते हो, करो अपनी जिंदगी खराब। बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे चक्कर में कोई हर्ट नहीं हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी जय श्री राम, पीस ऑफ।